ये जो वीडियो है ये राजस्थान के लोक देवता से संबंधित वीडियो है। राजस्थान का नया राजस्थान जो बना है उनके अनुसार ही हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड की जाती है, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी जानकारी को बढ़ाएं। आइए जानते हैं राजस्थान के लोक देवता के बारे में। राजस्थान के लोक देवता में सबसे पहले हम पापूजी राठौड़ के बारे में बात करेंगे। पापूजी राठौड़ पापूजी राठौड़ जो है राजस्थान के लोक देवता के बारे में पूजे जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो फलोदी जो है फलोदी में कोलूमंड में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, फलोदी क्षेत्र फलोदी के निकट कोलूमंड। तो आपको ये वर्ड अच्छे से याद रखना है। ये पूछा जाता है कि पापूजी का जन्म कहाँ हुआ है, तो फलोदी के निकट कोलूमंड में पापूजी का जन्म हुआ है। आपको और जानकारी याद रखनी है कि फलोदी क्षेत्र राजस्थान में अब अलग से एक ज़िला बन चुका है। पहले ये जुड़ा हुआ था, लेकिन अब फलोदी अलग से एक ज़िला बन चुका है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इन्हें जो पापूजी है इनको गोरक्षक के रूप में पूजा जाता है। सर्परक्षक के रूप में भी इनको पूजा जाता है। गोरक्षक, सर्परक्षक और ऊँटों के देवता के रूप में ऊँटों के देवता के रूप में भी पापूजी राठौड़ को पूजा जाता है। इसके अलावा ये जो है प्लेग जो बीमारी होती है हमारी, जो पिस्सू वायरस से फैलती है, प्लेग रक्षक के रूप में भी पूजा जाता है। अर्थात प्लेग बीमारी की दवा भी ये करते थे, इसलिए इन्हें प्लेग रक्षक भी कहा जाता है। इनका जो है हमारा मंदिर जो है वो कोलूमंड में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। तो पापूजी का मंदिर जो है वो कोलूमंड में है और ये प्रसिद्ध मंदिर है। कोलूमंड राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? पापूजी का कोलूमंड में। कोलूमंड में इनका जो मेला भरता है वो चैत्र अमावस्या के दिन भरता है। चैत्र अमावस्या को पापूजी का विशेष प्रकार का मेला भरता है, वह है कोलूमंड में। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि ऊँटों के देवता के रूप में पापूजी पूजे जाते हैं। ऊँटों के देवता के रूप में, तो ऊँटों के देवता के रूप में पापूजी पूजे जाते हैं। तो राइका जो जाति होती है, कौन सी जाति? राइका जाति, जिन्हें कहा जाता है ऊँट पालक। जो ऊँटों को पालते हैं वो कौन सी जाति है? राइका जाति, जिसे अन्य नाम में जाना जाता है रेवारी जाति। तो राइका जाति जो है, जो ऊँटों को पालती है, वो इनके आराध्य देव के रूप में पूजा जाता है। अगर पूछा जाए पापूजी किसके आराध्य देव है? राइका जाति के। अगर इसके अलावा दूसरा नाम है तो आपको ध्यान रखना है, रेवारी जाति के ये आराध्य देव होते हैं। जो पापूजी की जो फड़ होती है, पापूजी की जो फड़ है वो इन्हीं रेवाड़ी जाति द्वारा गाई जाती है। लेकिन इसका एक वाद्य यंत्र पूछा जाता है जो है रावण हत्ता। तो रावण हत्ता के जो वाद्य यंत्र है वो किस लोक देवता के रूप में पापूजी की फड़ गाई जाती है? अगर पूछा जाएगा कि जो भोपा है, जो रेवाड़ी जाति है, उनके ज़्यादा जो वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है पापूजी की फड़ को गाने में, वो कौन सा वाद्य यंत्र है? तो आपको याद रखना है, वह है रावण हत्ता। अच्छे से याद हो गया होगा।
इसके अलावा आपको पापूजी से संबंधित उनकी घोड़ी के बारे में पूछा जा सकता है कि पापूजी की जो घोड़ी का नाम है वो क्या है। तो आपको ध्यान रखना है पापूजी की जो घोड़ी है वो केसर कालमी कहलाती है। केसर कालमी, केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी। पापू जी की जो घोड़ी का नाम है वह है केसर कालमी घोड़ी। इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद रखना है, इनका जो राज्य चिन्ह होता है, पापू जी का जो राज्य चिन्ह था वह था भाला। चिन्ह जो था आपको ध्यान रखना है वो क्या था, भाला। पापू जी का चिन्ह क्या है, भाला है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि पापू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है, लक्ष्मण जी का अवतार। पापू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। एक बार और जान लेते हैं कि पापू जी के बारे में क्या क्या है। पापू जी राठौड़ जो है वह राजस्थान की लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। फलोदी के निकट, फलोदी के निकट कोलूमंड में इनका जो है जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है इनका, कोलूमंड है। गोरक्षक के रूप में पूजे जाते हैं, सर्प रक्षक के रूप में पाए जाते हैं और ऊँटों के देवता। सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाएगा गोरक्षक और ऊँटों का देवता। सर्प रक्षक गोरक्षक और ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाएगा। सर्प रक्षक है जो हमारे गोगा जी भी आते हैं, तो आपको सर्प रक्षक जो है गोगा जी से संबंधित पूछा जाता है ज़्यादा, लेकिन इसमें आपको आएगा गोरक्षक और ऊँटों के देवता पापू जी। इसके अलावा ये प्लेग रक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। पापू जी का जो मंदिर है वो कोलूमंड में, कहाँ पे है, कोलूमंड, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था वहीं पर इनका प्रसिद्ध मंदिर है। चैत्र अमावस्या के दिन इनका मेला भरता है, आपको ध्यान रखना है। चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाते हैं। ऊँटों के देवता है मतलब उनकी जो जाति कहलाती है वो कहलाती है रायका जाति या रेवारी जाति, रायका या रेवारी। पापू जी की जो फड़ होती है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, कौन सा यंत्र, वाद्य यंत्र कौन सा है आपको याद रखना है, वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। और केसर कालमी इनकी जो घोड़ी थी उनका नाम क्या था, केसर कालमी घोड़ी। और इनका जो राज्य चिन्ह है, इनका जो चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था वो था भाला। भाला इनका प्रतीक चिन्ह था। और लक्ष्मण जी के अवतार ये माने जाते हैं, लक्ष्मण जी के अवतार। अब हम जानते हैं राजस्थान के जो दूसरे प्रसिद्ध लोक देवता है गोगा जी के बारे में। गोगा जी चौहान। अगर वंश से पूछ ले कि पापू जी किस वंश से है तो राठौड़ वंश से। गोगा जी पूछ ले तो किस वंश से है, चौहान वंश से। तो इनका जो जन्म हुआ था चूरू में हुआ था। अब चूरू में पूछा जाए आपसे तो आपको ददरेवा याद रखना है। तो चूरू में हुआ था, ये तो हो गया जिला। और चूरू के अंदर कहाँ हुआ तो ददरेवा, ददरेवा नामक स्थान है चूरू में, वहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी चौहान का जो लोक देवता है उनका जन्म हुआ था। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो इनको पूछा जाता है, जौहर पीर के नाम से। जाहर, हमारा जो जाहर होता है वो किसे माना जाता है तो जाहर पीर, जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है तो जाहर पीर के नाम से हमारे जो लोक देवता है वो गोगा जी है। और इसी के आधार पर इसे गोगा पीर भी कहते हैं, गोगा पीर। गोगा पीर कौन है, गोगा जी है। जाहर पीर भी कौन है, गोगा जी है। इससे जो गोगा जी है उन्हें हिंदू भी पूछते हैं और मुसलमान भी पूछते हैं। हिंदू व मुसलमान दोनों ही इनको पूजते हैं अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। इसके अलावा जो गोगा जी है वो गोरक्षक के रूप में जाने जाते हैं, गो रक्षा के रूप में गोगा जी को
जाना जाता है। गोरक्षा के रूप में इनको जाना जाता है और इनके जो देश की जो गोरक्षक है, इन्होंने बहुत सारे वो प्रयत्न करे जिससे कि वो अपने उसको बचाया जा सके, गोरक्षा को बचाया जा सके। और इसी करते करते ये देश की रक्षा करने में, देश के गोरक्षक करने में अपने प्राण न्यौछावर किए। देश के स्वार्थ के अपने ग्राम क्षेत्रों में गोरक्षा करते करते इन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। इनका जो आपको और अन्य पूछा जाएगा कि इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ था, ददरेवा। तो ददरेवा को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है सबसे इम्पोर्टेंट। जन्म जो हुआ था वो हुआ था ददरेवा। ददरेवा को जो नाम जाना जाता है उसे कहते हैं शीर्षमेढ़ी। ददरेवा को क्या कहते हैं, शीर्षमेढ़ी। अच्छे से मालूम पड़ा। ददरेवा जो स्थान है इनका उसे क्या कहा जाएगा, शीर्षमेढ़ी। अब जहाँ पर इन्होंने समाधि ली तो वहीं पर समाधि वाला स्थान, समाधि वाला स्थान जो है वो कहलाएगा गोगामेढ़ी। वो स्थान क्या है, गोगामेढ़ी। जन्म कहाँ हुआ, ददरेवा में, जिसे किस नाम से जाना गया, शीर्षमेढ़ी के नाम से। समाधि कहाँ ली, गोगामेढ़ी में। और इस गोगामेढ़ी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, धुरमेढ़ी। को ध्यान रखना है, धुरमेढ़ी। गोगामेढ़ी को अन्य नाम क्या है, धुरमेढ़ी। आपको आशा करता हूँ ये अच्छा लग रहा होगा वीडियो आपको। हमारे चैनल की जितनी भी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। इसके अलावा आपको गोगा जी का ध्यान रखना है कि इनका जो मेला भरता है वो कब भरता है। तो हमने राजस्थान के मेले संबंधित पहले ही एक वीडियो अपलोड कर रखी है। वहाँ पर आप लोग जाकर सभी लोक देवता, लोक देवियों, राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर, उन सब की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, वहाँ जाके अवश्य देखें। तो गोगा नवमी के दिन इनका मेला भरता है। और गोगा नवमी जो आती है वो भाद्रपद कृष्णा नवमी। मेला कब भरेगा, भाद्रपद कृष्णा नवमी को इनका मेला भरता है, जिसे हम किस नाम से जाते हैं, गोगा नवमी के नाम से जानते हैं, गोगा नवमी। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हो। और इम्पोर्टेंट चीज़ यही है सारी गोगा जी के बारे में। एक घोड़ी के बारे में आप अवश्य ध्यान रखें। इनकी जो घोड़ी है, इनकी घोड़ी को जो बोला जाता है वो नीली घोड़ी कहा जाता है, नीली घोड़ी। इनकी घोड़ी का नाम क्या है, नीली घोड़ी। बापू जी की घोड़ी का नाम क्या था, केसरिया कालमी घोड़ी। अच्छे से ध्यान रखना है। और गोगा जी के जो पूजा होती है वो होती है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष। ठीक है। गोगा जी के बारे में एक बार और, गोगा जी चौहान वंश से थे। चूरू ददरेवा में इनका जन्म हुआ था। जहार पीर या गोगा पीर भी कहा जाता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं। गो रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जन्म जो है ददरेवा शीर्षमेढ़ी के नाम से जाना जाता है। समाधि स्थान गोगामेढ़ी, जिसे धुरमेढ़ी भी कहते हैं। गोगा नवमी को मेला भरता है, जिसे भाद्रपद कृष्णा नवमी है। भाद्रपद माह का जो मेला है उसमें हमारी वीडियो अलग से है, जाके देख सकते हो। घोड़ी जो है नीली घोड़ी कहलाएगी। पूजा जहाँ होती है वो है खेजड़ी वृक्ष, और राजस्थान का महत्वपूर्ण वृक्ष होता है खेजड़ी। तो आशा करता हूँ बापू जी के बारे में, गोगा जी के बारे में आपको अच्छा लगा होगा। अन्य वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।